बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम SDLC का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज को डिस्कस किया, जिसमें फर्दर हमने फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट देखी। सो आज हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन फेज। इन द डिज़ाइन फेज वी प्लान आउट हाउ द सॉफ्टवेयर विल लुक एंड वर्क। सॉफ्टवेयर होगा कैसा, कैसे काम करेगा, और इस फेज में हम किन चीज़ों को डिस्कस करते हैं? क्रिएट डायग्राम्स, डेवलप मॉडल्स, प्लान द आर्किटेक्चर एंड स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। सो डायग्राम को सबसे पहले हम देख लेते हैं। टू शो हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर विल कनेक्ट एंड वर्क टुगेदर। For example, we draw a flow chart to map out the steps to program will take to complete that task. यानी जब डायग्राम हमने क्रिएट करनी होती है तो बेसिकली उसमें क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर की डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कैसे आपस में कम्युनिकेट हो रहे हैं, या कैसे आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, या कैसे मिल के उन्होंने वर्क करना है। तो इन चीज़ों को हम देख लेते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो कोई भी हम एक प्रोग्राम ले लेते हैं। लाइक हम एक प्रोग्राम लेते हैं जिसमें हमने बेसिकली 2 नंबर्स को पहले इनपुट करवाना है, देन हमने उनको ऐड करवाना है और फिर उनको हमने प्रिंट करवा देना है। तो उसके लिए अगर हम फ्लो चार्ट की एग्जांपल लेते हैं तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले हम ओवल शेप के अंदर स्टार्ट लिखेंगे, देन पैरेललोग्राम के अंदर हम लिखेंगे इनपुट A, B, लाइक 2 वेरिएबल्स हैं, एंड देन हम उसकी प्रोसेसिंग वाली जो शेप होती है, जो एक रेक्टेंगल शेप होती है, वो बनाएंगे और उसके अंदर हम लिख देंगे सम इक्वल टू A प्लस बी, एंड देन प्रिंट सम, और फिर हम इसको एंड कर देंगे अपने प्रोग्राम को। ओवल शेप में हम लिख देंगे एंड या एग्जिट। तो इस तरह फ्लो चार्ट बेसिकली प्रोग्राम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर रहा है और ये बता रहा है कि वो पार्ट्स मिलके कैसे काम करते हैं, और इसके लिए हम जो है वो डिज़ाइन फेज के अंदर डायग्राम्स को क्रिएट करते हैं। सेकंड इसका स्टेप है डेवलप मॉडल्स। To represent the software structure, this could include creating mock-ups of the user's interface, showing what the program will look like, how user will interact with it. तो मॉडल्स बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूज़र को ये बताएगा कि जब सॉफ्टवेयर बन के आएगा तो वो किस तरह का होगा, या वो किस तरह फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। मॉडल में पूरी ओवरऑल फंक्शनैलिटी नहीं होती, लेकिन कुछ एस्पेक्ट तक जो है वो उसमें चीज़ें मौजूद होती हैं। सो यूज़र इंटरफेस उसमें बताया जा सकता है, या प्रोग्राम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस तरह से काम करेंगे, वो किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो डिफरेंट इसके लिए मॉडल्स मौजूद हैं, जैसे वाटरफॉल मॉडल होता है, स्पाइरल मॉडल है, आइटरेटिव मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल एंड डिफरेंट सो ऑन। Plan the architecture. To decide the overall structure of the software, including how different components will interact. This helps ensure that the program is organized and function smoothly. तो पहले जो है वो प्रोग्राम का अगर आर्किटेक्चर डिसाइड कर लिया जाए, यानी ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है सॉफ्टवेयर का वो ऑलरेडी प्री प्लान्ड हो, वो डिसाइडेड हो, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं यूज़र को हेल्प आउट करती हैं, इंश्योर करती हैं दैट द प्रोग्राम इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड फंक्शन स्मूथली। जो आगे जाके जो हमारा प्रोग्राम है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, वो ऑर्गेनाइज्ड वे में एक फंक्शनली जो अपने फंक्शंस परफॉर्म करवाएगा वो एक स्मूथली जो है वो एक्टिविटी में परफॉर्म हो जाएंगे। देन आता है जी स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स। टू डिफाइन क्लियरली व्हाट ईच पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर नीड्स टू डू, ensuring that all features are planned out and nothing is overlooked. तो स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट्स में बेसिकली क्या होता है कि क्लियरली एक तो डिफाइन किया जाता है कि सॉफ्टवेयर का जो हर पार्ट होगा उसमें क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, या क्या उसकी नीड्स हैं, या क्या उसकी डिमांड्स हैं, यानी उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं बेसिकली वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, ताकि ऑल जो फीचर्स हैं वो प्री प्लान्ड हों, और कोई भी ऐसा उसमें आप चीज़ जो है वो बाद में जाके कस्टमर ये ना कहे कि ये वाला फीचर आपने ऐड नहीं किया। तो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिकली उनको नोट डाउन किया जाए, उनके लिए ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर ली जाए, रिटन फॉर्म में मौजूद होनी चाहिए, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो ओवरलुक्ड ना हो। देन आता है दीज स्टेप्स हेल्प्स टू इंश्योर दैट द फाइनल सॉफ्टवेयर इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड, यूज़र फ्रेंडली एंड मीट्स द नीड ऑफ इट्स यूज़र। यानी जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होकर आएगी वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड चीज़ होगी, वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, यूज़र उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, यूज़र ने उसको यूज़ करना है तो वो उसके हिसाब से यूज़र फ्रेंडली हो, एंड मीट्स द नीड्स ऑफ इट्स यूज़र। यूज़र को जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यूज़र की जो डिमांड्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए।
Then think of this phase like designing a new house. You would need blueprints to show where the rooms and furniture will go before you start building. यानी जिस तरह आप अपना एक न्यू घर बनाना चाहते हो तो पहले आप उसका एक मैप बनवाते हो, ब्लूप्रिंट बनवाते हो और फिर आप उसमें ये डिसाइड कर लेते हो कि कहाँ पे रूम होना चाहिए, कहाँ पे वॉशरूम, कहाँ पे किचन, कहाँ पे फर्नीचर या सेटिंग सारी जो है वो आप उसका पहले ही डिज़ाइन कर लेते हो। देन आप एक्चुअल में उस पे काम शुरू करते हो। देन हमारे पास सेकंड फेज आती है दैट इज कोडिंग और डेवलपमेंट फेज। In this development phase, the actual creation of the software begins. This is where programmer write the code, which is a set of instructions that the computer follows to perform specific tasks based on the design specifications, which outline what the software should do and how it should look. Programmers translate these specifications into a programming language. तो बेसिकली डेवलपमेंट फेज में क्या होता है, जो एक्चुअल जो प्रोग्राम का या सॉफ्टवेयर जो उसकी क्रिएशन होती है वो इस वाली फेज में होती है, कोडिंग फेज में, जिसमें प्रोग्रामर बेसिकली किसी भी एक लैंग्वेज को चूज करता है और उसमें जो है वो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर का कोड टाइप कर देता है। अब उस कोड में जो कोड होगा वो अकॉर्डिंग टू सम सिंटैक्स, सम रूल्स, सम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखा जाएगा और कंप्यूटर उसको फॉलो करेगा टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। और बेस्ड ऑन द डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, यानी जो स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन फेज में बताएगी उसके अकॉर्डिंग कोड लिखा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग फिर सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। यानी सॉफ्टवेयर जो है वो हाउ इट शुड लुक, प्रोग्रामर ट्रांसलेट दी स्पेसिफिकेशन इनटू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो डिज़ाइन फेज में या रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में जो स्पेसिफिकेशन मेंशन की गई उसके अकॉर्डिंग जो है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ किया जाता है। लाइक सी है, C++ है, C# है, जावा है, ऊप है, तो कोई भी लैंग्वेज चूज़ की जाती है और उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो कोड को राइट कर दिया जाता है। देन आती है हमारे पास टेस्टिंग फेज। कोड प्रोग्रामर ने सारा लिख लिया, क्या अब वो कोड जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है, हमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट फीचर्स ऐड करने हैं, तो क्या कोड की जो आउटपुट आ रही है वो उसके अकॉर्डिंग आ रही है, यानी यूज़र की डिमांड्स के अकॉर्डिंग जो है वो रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इस चीज़ को प्रिडिक्ट करने के लिए बेसिकली टेस्टिंग फेज में से गुजरा जाता है। सो टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग द सॉफ्टवेयर टू आइडेंटिफाई एनी बग्स, errors, or issues. Think of it as a quality check to make sure everything works as expected. This include functionality testing, performance testing, and compatibility testing. सो बेसिकली टेस्टिंग क्या होती है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉफ्टवेयर को चेक किया जाता है, उसमें से जो बग्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, एरर्स को फाइंड आउट किया जाता है एंड इन इश्यूज को फिर रिजॉल्व किया जाता है। सो थिंक ऑफ इट एज अ क्वालिटी चेक, यानी जो सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए बेसिकली जो टेस्टिंग वाली फेज है उसको परफॉर्म किया जाता है, ताकि जो सिस्टम की स्पेसिफिकेशन है क्या उनके अकॉर्डिंग जो है वो, या जो एक्सपेक्टेशंस हैं यूज़र की उसके अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। सो इसमें हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं फंक्शनैलिटी टेस्टिंग, इंश्योरिंग ऑल फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर वर्क अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, यानी जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं या यूज़र की जो बताई गई डिमांड्स हैं उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग आ रही हैं, सब फीचर्स उसके अकॉर्डिंग कम्प्लीटली काम कर रहे हैं। सो दैट इज फंक्शनैलिटी टेस्टिंग। Second one is performance testing, checking if the software perform well under different conditions such as high traffic or heavy data। यानी हमारा जो सॉफ्टवेयर है अगर लाइक 1000 यूजर्स साइमल्टेनियसली उसको एक्सेस करते हैं तो क्या सिस्टम में कोई डिग्रेडेशन आती है, हमारा सिस्टम जो है वो हैवी डेटा की वजह से या हाई ट्रैफिक की वजह से लो हो जाता है, तो इस चीज़ के लिए परफॉर्मेंस टेस्टिंग की जाती है। देन आता है जी कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, मेकिंग श्योर द सॉफ्टवेयर वर्क्स वेल ऑन वेरियस डिवाइसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम डिपेंडेंट, डिवाइस डिपेंडेंट या ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट नहीं है। हम कहते हैं कि ये वाला जो सॉफ्टवेयर है वो इंटेल प्रोसेसर पे चलेगा, ये मोटरोला प्रोसेसर पे नहीं चलेगा, या हम ये कहते हैं कि ये इतने GB रैम पे काम करेगा, इतने पे नहीं करेगा, या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करेगा, 32 बिट पे नहीं करेगा। तो इस तरह की जो कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं वो सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं होने चाहिए। देन हमारे पास नेक्स्ट फेज है जी डिप्लॉयमेंट फेज। डिप्लॉयमेंट हमारा जो बेसिकली
सॉफ्टवेयर है उसकी रिक्वायरमेंट को गैदर किया गया, उसके बाद उसका डिज़ाइन तैयार किया, उसके बाद उसकी कोडिंग हुई, उसकी टेस्टिंग हुई। अब उसको डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय मीन्स कि उसको बेसिकली डिलीवर करना है या उसको एंड यूज़र्स जिन्होंने उसको यूज़ करना है उन्होंने इंस्टॉल कर लेना है। सो दैट इज़ डिप्लॉयमेंट। Deployment is the process of making the software available for users to access and use. This often involves several steps: installation, configuration, testing in the real world. तो installation में क्या है कि the software is installed on the user's system or server. This may involve running an installation program that copies files and set up necessary configurations. तो इंस्टॉलेशन में बेसिकली क्या होगा कि जो यूज़र का सिस्टम है या जो यूज़र का सर्वर है उस पे उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया जाएगा और इसमें जो है वो डिफरेंट उसके रनिंग प्रोग्राम्स जो है उनकी इंस्टॉलेशन होती है जो कि फाइल्स को कॉपी करेंगे और नेसेसरी जो कॉन्फ़िगरेशन होंगी उन फाइल से रिलेटेड उनको भी साथ इंस्टॉल कर लेंगे। कॉन्फ़िगरेशंस अब क्या होती हैं? The software is adjusted to fit the specific needs of the user or organization. It can include setting up user preferences, work settings, and database connections. तो कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली क्या होगा? सॉफ्टवेयर को एडजस्ट किया जाता है ताकि वो जो यूज़र की स्पेसिफिक नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग फिट हो सके उस ऑर्गेनाइजेशन में। अब उसके अंदर जो चीज़ें सेट करनी होती हैं वो यूज़र की प्रेफरेंसेस हैं, नेटवर्क की सेटिंग है, डेटाबेस के कनेक्शन एटसेट्रा हैं। फिर आती है जो हमारे पास टेस्टिंग इन द रियल वर्ल्ड। जब सिस्टम पे कोडिंग होगी, कोडिंग के बाद जो टेस्टिंग होगी वो एक्चुअल में डेवलपर ही कर रहा होगा विद डमी वैल्यूज़। लेकिन जब यूज़र को वो सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दिया जाएगा तो फिर वो रियल वर्ल्ड में उसकी टेस्टिंग होगी, यानी यूज़र एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा और फिर वो अपना फीडबैक या रिव्यू देगा। आफ्टर इंस्टॉलेशन द सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड इन इट्स रियल वर्ल्ड environment to ensure it works correctly with other systems and meets user needs. लास्ट हमारे पास स्टेज आती है एसडीएलसी की, दैट इज मेंटेनेंस स्टेज। मेंटेनेंस स्टेज क्या है कि जब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवा दिया गया उस कंपनी में जो बनवा रहे थे और एंड यूजर उसको डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो उस एरर को, उस प्रॉब्लम को, उस बग को फिक्स किया जाएगा या सिस्टम में जो अपडेट्स वगैरह आती हैं तो वो हमारे पास मेंटेनेंस फेज में आएंगी। द फाइनल फेज इन्वॉल्व ऑनगोइंग मेंटेनेंस एंड अपडेट्स। This ensures the software continues to function correctly and adapts to any change in user needs or technology. इसमें क्या होगा कि मेंटेनेंस या अपडेट्स फेज आती है जिसमें सॉफ्टवेयर जो होता है वो अपना काम स्मूथली परफॉर्म करता है और अगर सॉफ्टवेयर में यूज़र कोई चेंज चाहता है, अगर उसकी कोई डिमांड है या टेक्नोलॉजी अगर एवोल्यूएट होती है तो उस केस में अगर मज़ीद उसमें कोई चीज़ ऐड करनी है तो सॉफ्टवेयर जो है वो उन चीज़ों को एक तो अकोमोडेट करेगा। सो दैट इज़ मेंटेनेंस फेज। So thanks for watching this video and don't forget to like, share and subscribe Tech and CS department for more videos like this.